तो ईरान के टारगेट पर ट्रंप के मददगार। खबर क्या है? खाड़ी देशों को ईरान की सीधी चेतावनी। ईरान पर हमले के लिए एयरबेस का इस्तेमाल ना होने दें, ये चेतावनी दी गई। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए रोके खाड़ी देश। हमले हुए तो जवाबी एक्शन में संकोच नहीं करेगा ईरान। अमेरिकी संपत्ति और ऊर्जा ठिकानों पर करेंगे हमला। यूएस की मदद करने पर खाड़ी देशों को विध्वंसक जवाब। अरागची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा हक है। तो देखिए, खाड़ी देश निशाने पर हैं ईरान के और यहीं से सबसे बड़ा दबाव बन रहा है। अब त्रिपाठी सर, ये सिचुएशन खाड़ी देशों के लिए कैसी है? वो ईरान से दुश्मनी भी नहीं मोल सकते, ईरान को बहुत ताकतवर होता हुआ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उनकी सुरक्षा के लिए भी ये ठीक नहीं है? अमेरिका के भरोसे थे तब ये हाल है, नहीं रहेंगे तब क्या होगा? बिल्कुल रवि, देखिए, ये जो खाड़ी देशों का है, ये सालों से ये जो 25 इस्लामिक देश उधर हैं, आपस में इनकी यही रही है कि कौन लीडर बने, कौन लीडरशिप ले इन देशों की। और इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये सब जो है आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, अमेरिका ने, ट्रंप ने सोचा था कि बहुत जल्दी ईरान को काबू में कर लेंगे। वही चीज जो है जितने अरब देश हैं उन्होंने सोचा था, इजराइल ने सोचा था। और इसके लिए अमेरिका ने इन 25 देशों में उसके तकरीबन 18 से 19 मिलिट्री बेसेस हैं, जो सब जानते हैं। और ईरान को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट 2 मिले, अमेरिका के जो बेसेस हैं और ये जो इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब तक आप अप्रैल तक देखिए, अप्रैल तक जब तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने टारगेट नहीं किया था, तब तक ईरान ने भी बहुत ज्यादा रिटेलिएशन नहीं किया। लेकिन उसके बाद के जो रिटेलिएशन हुए उसमें अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ है। 9 तो उन्होंने कहा कि लोग मारे गए, 11 रादर मारे गए हैं अमेरिकन सैनिक। लेकिन नुकसान F-35 का देखिए, पैट्रियट मिसाइल्स उनकी लगभग खत्म होने के कगार पर हैं, जितनी हैं। एयर डिफेंस मिसाइल्स उन्होंने इतनी ज्यादा यूज कर रखी हैं कि उनको रिस्टॉक करने में 4 से 5 साल लग सकता है। नहीं सर, लेकिन जंग में नुकसान होना तो तय है। लेकिन एक जल्दी से बताइए कि आखिर खाड़ी देश झुकेंगे किधर? मरता ना क्या ना करता वाली स्थिति क्या खाड़ी देशों के सामने है? वो अमेरिका की तरफ झुकेंगे, ईरान की तरफ झुकेंगे, या अपना गुट बनाकर अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे? जैसा अब नाटो के मामले में हम देख रहे हैं, यूरोपीय देश ये समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। बिल्कुल रवि, मैं आपके जो आखिरी में आपने बोला कि क्या वो मिल करके अपनी सुरक्षा करेंगे, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि यही, इसी से ही ये पॉसिबल होगा कि अपनी वो सुरक्षा कर पाए। वो चाहे अमेरिका के पास जाएं, चाइना के पास जाएं, रशिया के पास जाएं, कोई उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा अगर वो आपस में मिल करके वो ये देखते हैं कि किन चीजों पर, किन मुद्दों पर उनको करना चाहिए, कहां अपने आप को मजबूत करना है, कहां बाहर से मदद लेनी है, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो अगर इन्वॉल्वमेंट अमेरिका, चीन या रूस का रहेगा तो ये लड़ाई इस तरह की चलती रहेगी, कुछ दिन बंद होगी और कुछ दिन के बाद ये शुरू रहेगी और नुकसान इन्हीं का होता रहेगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत अद्भुत कल्पना है, माइनस यूएस मिडिल ईस्ट। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से या जो सिक्योरिटी अपरेटस है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, ये अभी तक तो सोचने में अजीब सा लगता है कि अमेरिका की कोई भूमिका ही ना हो मिडिल ईस्ट में और सभी अपने अपने इंडिपेंडेंट होकर अपनी नीतियां आगे बढ़ाएं। बहुत ही अपने आप में ये पेचीदा सवाल बन जाता है। और देखिए, हॉर्मुज में यूरोपीय देशों की मदद ले सकता है ईरान। हॉर्मुज से माइंस हटाने में यूरोप को मिल सकती है एंट्री। यूरोपीय देशों की मदद लेने को तैयार ईरान। अब तक विदेशी दखल के विरोध में रहा है ईरान। ईरान के राजनयिक सूत्रों से ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट। तो यूरोप की मदद से क्या खोलेगा हॉर्मुज? खबर को समझते हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान की तैयारी। जी हां, यूरोपीय देशों की मदद ले सकता है ईरान। समुद्री माइंस हटाने में यूरोप कर सकता है मदद। यूरोपीय देशों की मदद लेने को ईरान तैयार है। अब तक विदेशी दखल के विरोध में रहा है ईरान। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। इसके मायने क्या, इसका अर्थ क्या है? कूटनीतिक बदलाव होगा, पहली बात तो ये। और तेल बाजार को थोड़ी राहत मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। यूरोप की भूमिका भी इसमें बढ़ेगी, यानी कि यूरोप की भी एंट्री हो सकती है अगर ये सब स्थितियां बनती हैं तो।